गाइज वेलकम बैक टू एवड्यूसैन। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। गाइज जैसा कि आपको पता है मैं ईद पर आया हूँ घर, और दोस्तों पता है हम तुम्हें दिखाएंगे हमारे गांव में किस तरह ईद मनाई जाती है। अभी फजर की नमाज़ पढ़ ली है और फजर की नमाज़ पढ़ के पहले चलते हैं कब्रिस्तान, फिर उसके बाद में आएंगे और फिर देखेंगे कहाँ जाते हैं। और आज फुल एंजॉय होगा, आज है ईद का दिन। अभी हमारे दोस्त भी वगैरह आने वाले हैं और ये मेरी कुछ फैमिली के मेंबर खड़े हैं, मेरे चाचा और मेरे ब्रदर्स। और ये है हमारे चाचा की कार। और गाइस अपने चाचा की दुकान से लेते हैं एक अगरबत्ती का पैकेट और फिर चलते हैं कब्रिस्तान। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं कब्रिस्तान और फिर उसके बाद में चलेंगे गुलाब के फूल लेने, जो ईद की नमाज़ पढ़ के डालने आएंगे हम अपनी बुजुर्गों की कब्रों पर। दोस्तों ये है हमारे यहाँ की कब्रिस्तान। दोस्तों अपने बुजुर्गों के लिए तो दुआ कर दी, अब चलते हैं सेतल गुलाब के फूल लेने और फिर उसके बाद में ईद की नमाज़ पढ़कर आएंगे कब्रिस्तान। और गाइज़ कब्रिस्तान ज़रूर आया करो। मेरे नबी ने फरमाया ये दुनिया है, इस दुनिया पर बदला है। अगर आज तुम अपने बुजुर्गों की कब्रों पर आओगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्रों पर आएगी। तो गाइज़ यही है अपनी मंजिल, कब्रिस्तान ज़रूर आया करो। और दोस्तों कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई है, क्योंकि शब बारात वाले दिन साफ़ सफाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। शब बारात पर मैं तो था नहीं, क्योंकि मैं तो दिल्ली था। और मेरे परिवार वालों की कब्रें हैं यहाँ पर इस खजूर के पेड़ के नीचे। आज ही आए तो दोस्तों आया गुलाब के फूल लेके और रास्ते में मिल गई हमारी गुड्डी। गाइस देखो गुड्डी के मेहंदी लगाई थी मैंने कल, ये देखो। ईद मुबारक। तो हमारी सद्दो आ गई, कपड़े पहन गई है, देखो सद्दो के साथ रब्बो भी। रब्बो इधर देखो, अरे दोनों परी लग रही है, परी। दोस्तों ये देखो, ये है मेरी दोनों प्यारी सी भतीजी और इनकी अम्मी ने इनको मुट्ठी कितनी लगाई है। अब ये दोनों मेरे मीठी मीठी करेंगी। करो मीठी मीठी सद्दो, रब्बो मीठी मीठी सद्दो इधर। और साफ कौन करे? देखो हमारी गुड्डा ने चूड़ी पहनी। गुड्डा ने अभी कपड़े पहने नहीं हैं, चूड़ी पहनी पहली। कल्लू ने भी पहनी। कल्लू की देखो कितनी पुट्टी लगाओगी। इधर देखो, इधर देखो, मुंह देखो और हाथ देखो, ये देखो। दोस्तों चलते हैं अब ईद की नमाज पढ़ने। ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे ईद का पढ़ने। दोस्तों जमात है 9 बजे और निकलते हैं। 8:30 तो बज चुके हैं। गाइस सबसे ईद मिल ली है, अब चलते हैं कब्रिस्तान। गाइस सबसे तो ईद मिल ली है, पापा रह गए हैं। 1 साल से इस दिन का इंतजार करते हैं हम। अरे गुड्डा हमारी तैयार हो गई। देखो गाइस ये वाली फ्राक ली थी हमने और गुड्डा लग रही कितनी प्यारी। और कल्लो देखो, कल्लो मास्टरनी बन गई।
आज जैनबिया भी आ गई परी बन के। तो दोस्तों ईद की नमाज पढ़ ली, सबसे ईद भी मिल ली है और अपने पापा से भी ईद मिले। और ये है मेरा दोस्त दानिश, इसको तो आप जानते ही होंगे। और गाइस ये है हमारे यहाँ का बाग। और अब चलते हैं कब्रिस्तान गुलाब के फूल लेकर। थैली बहुत छोटी है लेकिन यार आधा किलो फूल हैं, लेकिन थैली बहुत छोटी है। गाइस ये हमारे फैन लोग आते हुए, और इनसे भी अभी ईद मिलेंगे। और इधर से हमारे चांद भाई, एक फैन इधर से भी आते हुए, दानिश भाई ईद मिलते हुए। गाइस ये होती है गांव की खुशी। हाँ यार मुझसे दोस्तों हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। ये हमारे कब्रिस्तान तरफ जाने की रास्ता है। और जो भी हमारे गांव के बंदे आ रहे हैं हम उनसे ईद मिल रहे हैं। और यही खुशहाली होती है गांव में भाई साहब। शहर में तो एक ही रूम में बंद रहो। बिल्कुल रुक जाओ, अभी मैं भी हूँ। गैस ये है कब्रिस्तान वाला रोड। और ये आ चुकी है हमारे यहाँ के कब्रिस्तान लाड़पुर उस्मानपुर के। गाइस सुबह तो आए थे फजर की नमाज़ पढ़ के, अब ईद की नमाज़ पढ़ के फिर से आए हैं। दुश्मन है तुम्हारे यार। चलो बाद में दोस्तों आगे कब्रिस्तान से होके अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करके और अब घर पे चलते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों को ईदी उदी देते हैं। और फिर उसके बाद में ईदगाह पे भी जाते हैं। ईदगाह पे थोड़ी सी वीडियो बनाना है। मेरे आधे दोस्त ईदगाह पे नमाज़ पढ़ने गए हैं। हमने तो अपने यहाँ लाड़पुर की नूरी जमा मस्जिद में ही नमाज़ अदा की। और फिर उसके बाद में जाएंगे अब ईदगाह। गाइस पहले तो मैं ईदगाह पर आ गया। सेहत का ईदगाह है। और बचपन में आए थे गाइस हम इधर। अभी 2 साल पहले भी आए थे लेकिन ईदगाह पर नहीं आए थे। ये है वो रास्ता है जो जंगल से होते हुए जाते हैं हम ईद की नमाज़ पढ़ने। लेकिन अब तो मस्जिदों में होने लगी है, तो हमने तो अपनी मस्जिद में पढ़ी थी नमाज़। और आधे दोस्त मेरे ईदगाह पर हैं। दोस्तों 10:30 बजे जमात है यहाँ पर ईदगाह पर, लेकिन 10:30 से थोड़े समय ज़्यादा हो गया है। 10:35 हो गए और मैं चला था 10:25 में घर से। 10 मिनट में यहाँ आ गया। बहुत स्पीड में गाड़ी चलाना पड़ी। और अभी तकरीर हो रही है, फिर उसके बाद में नमाज़ होगी। गैस मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है। मैं तो वीडियो बनाने आया हूँ और दिखाते हैं तुम्हें हमारे यहाँ पर ईदगाह में कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। गाइस ये देखो चप्पलें नज़र आ रही हैं सारी खेतों में। ईदगाह ये है। और दोस्तों ईदगाह पर मेला भी लगता है, लेकिन अब तो शौक़ नहीं रहा। बचपन में शौक़ था ईदगाह के मेले में आने का।
देखते हैं क्या है। इधर बहुत सारी भीड़ है, मेला उस हिसाब से लग ही नहीं रहा है जो हमारे दौर में लगता था। और गाइस यहाँ पर दरगाह भी है। पांच जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे से इमाम से मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद सना पढ़ेंगे और उसके बाद सनाई पढ़ेंगे। ताबूत और बसमला आप नहीं पढ़ेंगे। अब इमाम साहब ताबूत और बसमला करके और सना के बाद अब 3 तकबीरें होंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ बांधे। तीसरी तकबीर कह के हाथ बांधे। गाइस ईदगाह पर भी नमाज हो गई, अब खुतबा हो रहा है। फिर उसके बाद सब लोग गले मिलेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए मैं आ गया। और पापा ने भी कॉल की थी, पापा बोल रहे थे कि जल्दी आना है। और गाइस जब हम छोटे छोटे थे तब इन रास्ताओं से आते थे और ईदगाह पर जाते थे। ये है दोस्तों, जंगल से होके आते थे। ये खेड़ा सामने, इस खेड़े के बीच में से निकल के आते थे। खेड़ा बोले तो छोटी सी पहाड़ी। दोस्तों ये है वो खेड़ा और इसके बीच में से ऐसे रास्ताएं जाती हैं। अभी अभी आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। और गाइस ये देखो, दिन में ही चिमगादड़ कितने उड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत चिमगादड़ होते हैं ऊपर। और दोस्तों कहते हैं चिमगादड़ों को दिन में दिखता नहीं है, लेकिन यार ये तो दिन में ही उड़ रहे हैं। गाइस ये है वो खेड़ा। दोस्तों सेथल का बहुत पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर कहा जाता है पहले एक महल हुआ करता था, फिर उसके बाद में, और सेथल को भी शीतलगढ़ बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर भी राजा लोग रहते थे और उनका यहाँ पर महल हुआ करता था। फिर उसके बाद तो अब तो ये खंडर बन चुका है और ऊंची सी पहाड़ियाँ बन गई हैं और इसमें कब्रिस्तान बना दिए हैं। अभी चलो ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के। दोस्तों ये है वो खेड़ा। गाइस इधर बहुत झुआड़ी झंकाल है। ये देखो गाइस। दोस्तों इधर जाता, लेकिन इधर बहुत झुआड़ी झंकाल है, किधर से जाने की रास्ता पता ही नहीं चल रहा है। चलो घर चलते हैं। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। गाइस ये चिमगादड़ सारे ऐसे इन पाकड़ों पे लटके रहते हैं उल्टे, और अभी तो ये उड़ रहे हैं ऊपर। और ये उधर हैं कब्रिस्तान, ये सारे इधर कब्रिस्तान है। खेड़े के बीच में से ऐसी रास्ता है, एक रास्ता उधर है लेकिन वो बंद हो गई है, सारी मिट्टी उस रास्ते पे गिर गई है।
ये देखो गाइस, ऐसी रास्ता है ये। और ये कब्रिस्तान, इधर भी कब्रिस्तान, इधर भी। ये देखो पैसे कौन कौन ले? सबसे पहले तू, फिर सद्दो सद्दो। अब अभी कर लो बेटी। हिंदे अब कौन सद्दो? हो गई सद्दो, हटो। जैनब और छोटू साहिब। अब कौन रह गया? इसका क्या नाम है? इधर आ, तस्को। ये आ गई हमारी मोटर लाला। ए मुन्ना, गाइस अब हम आ गए मनोहर साहब की चाय पीने। सेदल की बहुत फेमस कुल्हड़ वाली चाय है। ये देखो गाइस भीड़। और अपना दोस्त ये रहा। गाइस और अब हम चाय पीते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये जो मनोहर की चाय है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और टी ब्रांड भी है। ऐसा टेस्ट है इस टी का, अभी तक सेतल में ऐसी टी मैंने नहीं पी है। तारिक भाई कैसी चाय है? इस टी का बहुत अच्छा जो स्वाद है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है टी का। हम जामा मस्जिद के सामने हैं। ये है जामा मस्जिद, ये है अपनी जामा मस्जिद, ये है जामा मस्जिद का मीनार। गाइस अब हम आए हैं शाम के टाइम, मतलब शाम थोड़ी थोड़ी रात होने वाली है। और पूल हमने देखा तो पूल तो यार ये पूरा टूटा पड़ा है। इस पर तो JCB चल गई थी, बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर यहाँ भी चल गया। तो गाइस आज हमने पूरे दिन एंजॉय करा और फिर उसके बाद दोपहर के बाद हम मैच खेले थे। बहुत मज़ा आया और ईद पे गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जब अपना जिगरी यार साथ में हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये है हमारा दोस्त तारिक भाई। अब तारिक बोलेगा कुछ। आज बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। ईद का दिन था, सबके लिए स्पेशली दिन था, तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और बाकी आज हम आए गोलगप्पे खाने। हम दिल्ली रहते हैं तो फिर गोलगप्पे हम वहाँ पे खा नहीं पाते, वहाँ के अच्छे नहीं होते। तो हमारे यहाँ जो एक विशाल गोलगप्पे नाम से ये देखो हम दिखाते हैं, हम वहाँ पे खाते, दिखाते हैं हम दिखाते हैं विशाल भाई के गोलगप्पे। ये है पुलिस चौकी के पास में विशाल भाई ठेला लगाते हैं, आप भी ज़रूर आना। और ये है सेथलारडी का रोड चौकी, और ये है पुलिस चौकी। तो गाइज हम गोलगप्पे खाते हैं और अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं।